22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। ये जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का, बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के, हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है।
कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था। हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी क़ुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल कि इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अक़लियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर, उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हज़ारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए। यही मसला है। ये मुल्क का, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा अलमिया समझता हूँ और एक ये दाहिया है, बड़ा मसला है। इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर के चलना है। मैं इससे ज़्यादा अपने अफसोस का कोई और इजहार